आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यानी कि 18 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। तो हमारे साथ दो वेरी टैलेंटेड छात्र हैं जिसे मैं पर्सनली जानता हूं, तो आज का रिव्यू बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए तो बताइए कैसा रहा आज का पेपर। सबसे पहले तो रांची से आए हैं आप। कोडरमा आपसे पहले रांची में मिला था MTS में। चलिए तो अब आप बताइए कि कैसा रहा पेपर। स्टार्ट करते रीजनिंग से। तो रीजनिंग इजी था, एक दो क्वेश्चन था उसमें फंस सकते हैं बट इजी था, सीरीज वाला क्वेश्चन है, बाकी सारा इजी था। उसके बाद आपका GS। हाँ, पहले जीके पे हम लोग बात करेंगे, मेरा स्टाइल वही है। तो सबसे पहले जीके में आएंगे, तो जीके में करंट अफेयर्स का क्या रहा मामला। करंट अफेयर्स 2021 का था एक, इसमें वर्ल्ड बैंक ने किसी एजुकेशनल एडवाइज़र बनाया इंडिया में 2021 से लेकर 2024 तक के बीच में। क्या बनाया? एजुकेशनल एडवाइज़र वर्ल्ड बैंक का। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद और भी कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन दिखे? करंट से दो क्वेश्चन था, एक था वॉलीबॉल का 4th सेट में कितना पॉइंट होता है मैक्सिमम, और एक होता है ODI क्रिकेट में एक बॉलर कितना मैक्सिमम ओवर डाल सकता है। कितने ओवर डाल सकते हैं? 10 ओवर। ODI में 10 ओवर डाल सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और भी जैसे अब हम लोग आते हैं कोई पुरस्कार संबंधी या बुक्स एंड ऑथर से कोई क्वेश्चन दिखा? पुरस्कार से एक था, एक कोई डांसर को मिला था पुरस्कार। वो किस रीजन से मिला था वो पूछा था। अच्छा, उसको किस वजह से मिला? बट उसका नाम लिखा हुआ था नटराज कुछ नाम था। अच्छा, नाम से लगा था डांसर है, रीजन में बस डांस का एक ही रीजन था। और उसके बाद कोई स्पेसिफाइड डांस पूछा, जैसे कि कोई डांस था? डांस का नहीं पूछा था, बट वो डांस 4 क्लासिकल डांस था, उसमें से एक पार्ट बताया था कि ये कौन सा एक टर्म जो कौन सा डांस से रिलेटेड है। अच्छा, कौन सा डांस से रिलेटेड? ऑप्शंस में भरतनाट्यम वगैरह होगा, कथकली, कथक ऐसा, और यानी साउथ वाला मामला है। हाँ, 2 साउथ से था, 2 नॉर्थ से। 2 नॉर्थ से था, ठीक है। उसके बाद कोई पर्व त्यौहार वगैरह देखे जो फसल कटाई वगैरह के उपलक्ष्य में मनाया जाए? हेमिस पर्व किस धर्म से संबंधित है? हेमिस पर्व। हेमिस जो होता है ना लद्दाख में। अच्छा, हेमिस कश्मीर वाला। बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम था। बहुत बढ़िया। उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन, जैसे हम लोग हिस्ट्री से अब बात करते हैं। हिस्ट्री कौन सा किंग था जो कलिंगा वार के बाद छोड़ दिया था? अच्छा, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी कौन सा किंग था जो वॉर हटा ही दिया था वॉर करना? अच्छा, कलिंगा वार करना ही छोड़ दिया, तो अशोक ही इसका उत्तर होगा ना, वही तो छोड़ा था, ठीक ना। तो उसके बाद अब आते हैं हम लोग जैसे मध्यकालीन भारत वगैरह में क्वेश्चन, जैसे एक था मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सिल्वर कॉइन्स बनाया था, उसका नाम क्या था? अच्छा, उसका नाम क्या था? जित्तल, रुपीज, रूपी और एक टका शायद, 4 ऑप्शन। वेरी गुड। उसके बाद और कोई मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, जैसे गांधी युग से या फिर कहीं आज़ादी वगैरह से, लॉर्ड वगैरह से, कहीं से कुछ, या कोई समाज वगैरह, प्रार्थना समाज या कोई समाज, सोसाइटी, कुछ भी उधर से कुछ नहीं दिखा? चलिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, नदी वगैरह से कहीं से क्वेश्चन, या पहाड़, पर्वत, मिट्टी, कहीं से? ज्योग्राफी में शायद नहीं था क्वेश्चन। कुछ नहीं था? होगा तो एक होगा ध्यान में ही, बट आई थिंक नहीं था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था। बायो में क्वेश्चन था 4 से 5। 4 से 5 बायो था, यानी कि ज्योग्राफी को स्किप करके बायो में ले गया, इसका मतलब है ना। तो बायो से क्या क्या क्वेश्चन था? आप थोड़ा सा बायो। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे 4 कोई ऑप्शन था। प्रोटीन वाला था, और एक सांप वाला था कि सांप जो कौन सा टाइप का, मतलब याद नहीं एग्जैक्ट, बट वो था, स्नेक का नाम था। उसका 4 टाइप दे दिया था, उसमें से कौन सा स्नेक था वो पूछा गया, उससे वो पूछा गया था, ठीक है। और भी जैसे बायो से कोई प्लांट वगैरह से क्वेश्चन पूछा है? CWG से पूछा था। कोपेन का CWG जो भारत का वेदर है, तो वो कहाँ का, मतलब कौन सा वेदर है? अच्छा, मानसूनी है, शुष्क है, ऐसा ही था। अच्छा, ये तो ज्योग्राफी पार्ट हो गया। ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है। और जैसे बायोलॉजी से क्या और क्या पूछा? 2 तो सुन लिए, और क्या मतलब उधर फाइटा समूह से भी पूछा गया था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा समूह से, ग्रुप्स वगैरह से, शैवाल वगैरह से, या फिर कहीं कोशिका वगैरह से, कहीं से भी? सेल्स ध्यान नहीं है, बट था 4-5 था। धीरे धीरे याद आएगा, थोड़ा धीरे धीरे याद आएगा, ठीक है। तब तक हम लोग घुमाते हैं बात को, है ना। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद वगैरह पे, पॉलिटी सेक्शन में। उसमें क्या है? एक फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ था टर्म, वो पूछा था कौन सा आर्टिकल से? कौन सा आर्टिकल? 51A से आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ आया मैंने पॉलिटी से, कोई भाग वगैरह से या कहीं से और से कुछ? यही था सर, एक ही क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स में क्या आया? एक क्वेश्चन तो जरूर होगा, एक या 2 होगा पक्का होगा। था क्या था वो? रेपो रेट या फिर GDP, या फिर इनमें से कौन सा, मतलब ये
संस्थागत ऋण देने की संस्था। अच्छा, संस्थागत ऋण देने की संस्था है। कार ये सब तो नहीं होगा, बैंक होगा। कमर्शियल बैंक ग्रुप्स वगैरह ये सब था। अच्छा, उसमें से था। हम बोले ना इकोनॉमिक्स से जरूर क्वेश्चन होगा। उसके बाद और आइए हम लोग जीडीपी समझ केमिस्ट्री से बताइए, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन देखे आप लोग? एक था क्या था? मेटलॉइड्स कौन कौन सा है, अच्छा, मेटलॉइड्स कौन सा? बोरोन, आर्गन, आयरन, ये सब ऑप्शन था। एकदम होगा। पीरियोडिक टेबल का भी चरण चल रहा है, हम हर शिफ्ट का एनालिसिस ले रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना जीके सेक्शन से। और क्या छूटा हम लोगों का? फिजिक्स। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आया? लॉ वगैरह से कुछ भी, स्टेटमेंट बेस्ड कुछ भी, जलवाष्प वगैरह या फिर कहीं से कुछ भी? एक था मतलब ग्रह का कोई सिद्धांत था। अच्छा, उसका बहुत डीप से पूछा था। अच्छा, उसका बहुत डीप से। ग्रेविटेशनल 4 साइंटिस्ट का नाम था ऑप्शन में, उसमें से समथिंग पूछा। उसको मिला था, उस सिद्धांत को। हबल, वो उसका लग रहा था कि हबल होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो डीप क्वेश्चन था। यूनिवर्स का कुछ था लॉ के बारे में। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग मैथ्स के लेवल पर बात करते हैं या इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश का क्या लेवल रहा? इंग्लिश ही मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ जो क्लोज टेस्ट था ना, वो एक टफ हमको लगा। और बाकी सब बहुत ही पूरा बेस्ड था आपका प्रीपोजिशंस पे, इन एट ये सब। अच्छा, मतलब ये जो क्लोज टेस्ट था प्रीपोजिशन पे था, वो कैब नहीं था उसमें। वो कैब नहीं था। तो मतलब ज़्यादातर वोकैब में 90% हमको लगा एंटोनाइम ही था। एंटोनियम ही था। अच्छा, ठीक। एंटोनियम क्या क्या पूछा, याद है? एक क्राउडेड था, एम्प्टी का क्राउडेड ऐसा ही था। एक सेल्डम था, सेल्डम का मतलब कभी कभार जो होता तो उसका वैसा ही था, मतलब आसान ही था। एक था ईडियम सेंस फ्रेज। एक था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जो रूटीन एक्शन को छोड़ देता काम करना, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, रूटीन एक्शन। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, मीडियम ये था, स्टेज, medium तो बहुत थिन मार्जिन होता है स्किन ऑफ द टीथ। बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और इंग्लिश पे भी बहुत अच्छा से बात कर लिए। पैसिव एक्टिव तो आया ही होगा, पैसिव एक्टिव था। और नरेशन वगैरह भी एक आध आया होगा, है ना? पैसिव था, वो सिंपल नहीं था, वो एज ए सेंटेंस दिया हुआ था। हाँ हाँ, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स पे आते हैं। एलजेब्रा का सेक्शन थोड़ा सा बताइए कैसा रहा? अलजेब्रा था, x + 1/x = -6 था। x - 1/x = -6 था। हाँ। और x³ - 1 नहीं, x⁻5 - 1/x⁻5 पूछा था। कल भी आया था x का पावर 5। 5 वाला हाँ, कल थर्ड शिफ्ट में ट्रिकी आया था था कि -6 था उधर। उसका खाली -6 था। ठीक। उसके बाद और आ जाइए, जैसे ज्योमेट्री में थ्योरम 3 से 4 था। 3-4 क्वेश्चन टाइम वर्क था। जैसे क्या सर्कल से था? टाइम एंड वर्क टाइम सर्कल एंड वर्क से तो 3-4 आ रहा है। सर्कल से नहीं था। सर्कल से नहीं था? नहीं। अच्छा, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल से कोई भी? ट्रायंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल से था। क्या इक्विलेटरल? हाँ, वो दिया हुआ था, उसका पैरामीटर दिया हुआ था और उसका एरिया पूछा था। एरिया पूछा था। ये तो 2D हो गया है ना, जैसे ज्योमेट्री सेक्शन। 30√11 उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल से था। उसको फॉर्मूला एरो बन जाएगा। 2 साइड दिया हुआ था, दोनों का रेशियो दिया हुआ था, इक्वल साइड और थर्ड साइड का, और उसके बाद एरिया पूछा था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन जैसे हम लोग ये मिस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कितना लेवल रहा? कैसे लेवल? ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था। थर्ड क्वाड्रिलेटरल का था। वैल्यू पुटिंग। Sin theta equal to- 10 आपको प्लस होता है, उसके बाद तो सब माइनस होता है। तो मतलब सेक का पूछा था। sin θ = -3/5, तो sec θ पूछा था थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वाड्रेंट। और एक क्वेश्चन था sin 2x + 2 टाइम्स ऑफ sin 4x + sin 6x = what? वेरी गुड, वेरी नाइस। टाइम एंड वर्क से 3 से 4। 3-4। CI या SI? टाइम एंड वर्क का आपको काम छोड़ने वाला काम जो था, Alternate वाला था। वहीं से 2 से 3 ऑल्टरनेट वाला Alternate होगा। वाला। ठीक है, पहले दिन A आता, दूसरे दिन B आता। एक में था कि वो A स्टार्ट किया था काम, एक में था कि B ने स्टार्ट किया था। मेल फीमेल भी था इसमें 4 में? एक मेल फीमेल था। एक मेल फीमेल होगा। 4 पूछा है तो एक होगा। इसका ही था 45% ऑफ मेल = 2/3 = women, अच्छा अच्छा। ऐसे पूछा। परसेंटेज यानी कि इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद और भी हम लोग तो मैथ भी पूछ ही लिए हैं, रीजनिंग का लेवल अब बात करके एक और मैथ्स में था रेशियो वाला, मतलब अच्छा, नंबर सिस्टम से क्या था? डिविजिबिलिटी रूल से है क्या? डिविजिबिलिटी 2 था। 2 था। एक 7 था और एक था 36 था। 36 4-5 डिजिट दिया हुआ था, पूछा 7 से कौन डिविजल होगा, एक 36 में बैठा। एक 36 से कौन, यानी जो 9 और 4 दोनों 9 से 4 दोनों divide। से। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी इजी ही था। चलिए, ठीक है। अब रीजनिंग का लेवल पे बात कीजिए, कहीं फंसे नहीं ना, ठीक ठाक से बनाए ना? था थोड़ा, मतलब नंबर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन था आपका कॉलम वाला, जो 9 बना हुआ था कॉलम, उसमें था 2 क्वेश्चन। इजी था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का शानदार जानदार रिव्यू देने के लिए मैथ बाबा भाई झा सर की तरफ से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय।